गाने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्या अर्थ हुआ? जो भव्य जीव, ये 22वां श्लोक है देशव्रत उद्योतनम का। जो भव्य जीव यहाँ पर एक छोटे से पत्ते के बराबर मंदिर बनाता है, उसमें जौ के दाने के बराबर छोटी सी मूर्ति स्थापित करता है, उसके पुण्य की महिमा कोई नहीं गा सकता है। शास्त्रों में ऐसे कोई शब्द नहीं जिनसे उसके पुण्य की महिमा गाई जा सके। तो फिर बड़े बड़े मंदिर और बड़ी बड़ी मूर्तियां विराजमान करने वाले पुण्य का पुण्य कितना होगा, इसको आप कल्पना कर सकते हैं। अब इस श्लोक के दो पक्ष, हमें श्लोक का भाव भी समझना पड़ेगा। क्या इसका मतलब क्या हम जौ के दाने की बराबर मूर्तियां बनाने लगे? भाई अगर जौ के दाने के बराबर मूर्ति बनाने से पुण्य है तो फिर इतनी छोटी छोटी सी मूर्तियां बना लो। 50,000 रुपए की एक मूर्ति बनेगी और 1,000 की 50 बना डालो, फिर गिनती ज्यादा हो जाएगी। नहीं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम हुई कि ये जो श्लोक है इस प्रकार के, इनका लोगों ने भाव नहीं समझा। और आपने देखा होगा कि मंदिरों में कई मंदिरों में इतनी छोटी छोटी सी मूर्तियां बनी हुई हैं। वे मूर्तियां जो मूर्ति का जो विधि विधान होता है, मूर्ति का जो आकार प्रकार होता है उसके अनुकूल नहीं है। वे इनका भाव नहीं समझ पाए। जो लोगों ने क्या किया, बस ये देख लिया छोटी सी मूर्ति बनाने में इतना पुण्य, तो उनने कहा लो इतनी छोटी छोटी हमारी तरफ से मूर्ति बना लो। लेकिन इसका भाव ये नहीं था। इसका भाव, इसको दूसरे अर्थ में अपन को समझना, इसके भाव पक्ष में जाना चाहिए। क्या भाव पक्ष में? कि अपन जैसे कह देते हैं कि मान के चलो कोई थोड़ा सा भी पुण्य करता है और कोई बहुत सारा, तो उसको कहते इतना करने पर जब इतना फल मिल रहा तो इतना करने पर कितना मिलेगा। ये कथन की शैली है, तो इसको शैली के रूप में लेकर के, अब नहीं तो बताओ एक जौ के बराबर मूर्ति, चलो इसी शब्द को यूज करो और जौ के बराबर मूर्ति बनाओ, कहाँ उसमें आंख बनेगी, कहाँ नाक बनेगी, कहाँ भीतरात्ता आएगी? तो इससे सिद्ध होता है कि ये समझाने की शैली है। ये क्या है? समझाने की शैली है। इसलिए जैसे अपन कह देते ना, हम कहीं गए पंचकल्याणक में, वहां भीड़ थी, इतनी लाखों लोग दिख रहे थे, लाखों लोग दिख रहे थे। अब क्या लाखों लोग थे? क्या लाखों माखों नहीं थे? लाखों तो जैन ही नहीं है, लाखों लोग कहाँ से? तो लेकिन वो कहने में क्या आता, लाखों लोगों की भीड़, लाखों लोगों की भीड़। अरे लाखों लोगों की भीड़ नहीं, वो अतिशयोक्ति में भावों को उसको समझना पड़ेगा कि उसमें पीछे निहित अर्थ क्या है। अगला श्लोक देखते हैं, 23वां नंबर श्लोक। यात्रा विहिष्णपनैः महोत्सव शतैः पूजाभिरुच्योच्चैः नैवेद्यैर्बलिविध्वजैश्च कलशैः स्तूर्यत्रिकैः जागरैः घंटा चामर दर्पणादिभिरपि प्रस्तार्य शोभां परां भव्यः पुण्यमुपार्जयन्ति सततं सतयत्र चैत्यालये। अब देखो, अगर संसार में चैत्यालय है तो क्या होगा? होने पर अनेक भव्य जीव यात्राओं, अब देखना, या मान के चलो कि कोटा के पास केशव राय पाटन है। अब उससे क्या फायदा होता है? केशव राय पाटन में चैत्यालय मंदिर है, लेकिन कोटा का व्यक्ति अब वहां तक जा रहा। अजमेर में मान के चलो नारेली पास में है, तो वहां से व्यक्ति नारेली की यात्रा कर रहा, पद यात्रा कर रहा है। फिर जल यात्रा यानी अभिषेक जो वगैरह होता है, वार्षिक अभिषेक होता है, उसमें जाते हैं लोग। सैकड़ों महान उत्सव होते हैं। अब जहां पर चैत्यालय है, तो अगर चैत्यालय है तो वहां क्या होता है? सैकड़ों महान उत्सव होते हैं। मतलब समय समय पर वार्षिक कलशा हो गए, मान स्तंभ का अभिषेक हो गया, कहीं वहां की स्थापना दिवस हो गया, तो कितने पुण्य के कार्य होते हैं। अनेक प्रकार के पूजा विधान, और फिर जैसे आज महावीर जी है तो लोग बाग कितने तरीके से विधान करने जाते हैं, पूजा किया करते हैं, यात्रा करने जाते हैं। फिर चंदोबा, नैवेद्य, अन्न उपहार, ध्वजा, कलश, गीत नृत्य आदि वादित्र, मतलब जिनके माध्यम से वहां पर भक्ति होती रहे। जागरण यानी लोग जाग करके वहां पर पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं। घंटा चामर, किसी ने वहां पे मंदिर में घंटा चमर चढ़ाया, चमर ढूंढ रहे हैं।
है ना, दर्पण आदि ये जो भी अष्ट प्रातिहार हैं, उन प्रातिहारों के द्वारा उत्कृष्ट शोभा का विस्तार करके निरंतर पुण्य का उपार्जन करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत सीधा सा है कि अगर यदि मंदिर है, मेन बात यहाँ पे ये चल रही है कि एक श्रावक को दान और पूजा करना है। दान की अलग पद्धति हो गई, पूजा के लिए चैत्यालय चाहिए, मंदिर चाहिए। तो मंदिर कौन बनवाएगा? श्रावक को पूजा करना श्रावक ही बनाएगा। तो उसके जब वह मंदिर बना देता है तो क्या क्या लाभ होते हैं, तो उसके निमित्त से अब ये तीर्थ क्षेत्र का ले लो, चाहे अपने गांव नगर का भी ले लो, अपने गांव नगर में भी अपन ने जो मंदिर बनाया तो उसमें क्या हो रहा, उसमें पूजा हो रही बाकायदा, उसमें अभिषेक हो रहा है, उसका फिर वार्षिक उत्सव अपन मनाते हैं उसमें कोई मुनि आ गए तो उनके प्रवचन हो रहे हैं, वहां पे लोग पापों का त्याग कर रहे हैं। आज अभिषेक किया, मंदिर है तो व्यक्ति के मन में जैसे मानकर कोई कभी अभिषेक नहीं करता तो वो कहता चलो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को अपन अभिषेक करके आते हैं। तो ये कब होता है? जब मंदिर हो, और मंदिर नहीं है तो फिर वैसे ही पंचम काल के जीव हैं, वैसे ही मन नहीं है धर्म करने का, और मंदिर वन नहीं हो तो फिर तो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति हो गई, कोई करने ही नहीं चाहेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये सब करने से धर्म की प्रभावना होती है और आत्मा का कल्याण भी होता है। अब आपको कि प्रश्न क्या होगा, क्योंकि हम तो भैया द्वादश वर्षीय कोर्स पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न कुछ नहीं है, ऐसे हर श्लोक में 4-4 प्रश्न हैं, जितने बनाना चाहो। अब इनके प्रश्न भाव परक हुआ करते हैं। कैसे हुआ करते हैं? मान के चलो आपसे प्रश्न पूछा गया कि एक गृहस्थ को चैत्यालय क्यों बनाना चाहिए, तो अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सा कि पहले तो उसको स्वयं को, इसको पूजा का कार्य है तो उसे पूजा करना है, आवश्यकता पालन तो उसको स्वयं को चाहिए। फिर जब वह चैत्यालय बनाता है तो वहां पर ऐसे ऐसे पुण्य के कार्य, पूजा विधान, अभिषेक आदि होते हैं जिनसे लोगों के पापों का क्षय होता है। तो ये बातें जो भाव परक हैं वो लिखी जाएंगी, इनमें एक एक शब्द को पकड़ने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आज श्लोक, आज हम बस ये 2 श्लोक ही करेंगे, क्योंकि अभी 8 बजे से परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी का 38वां दीक्षा दिवस है, जिसको अभी हम जूम पे ही लाइव करेंगे। तो बहुत सारे लोग जुड़ करके उस पर सब कुछ कार्यक्रम चलेगा। लेकिन आज हमने जो 2 श्लोक देखे, इनमें पहले श्लोक में ये बताया कि छोटा सा भी मंदिर और छोटी सी भी प्रतिमा बनाने वाले के पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। फिर कोई यदि श्रावक बहुत बड़ा मंदिर और बहुत बड़ी प्रतिमा बनाता है तो उसके पुण्य का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। और दूसरे श्लोक में आया, दूसरे श्लोक में अपन ने पढ़ा कि जब कोई मंदिर बनता है तो उसके निमित्त से अभिषेक, पूजा पाठ, यात्राएं, जाप, ध्यान, सामायिक, इन सब के माध्यमों से धर्म का प्रचार होता है और व्यक्ति की आत्मा का कल्याण होता है। इस प्रकार से आज हमने सिर्फ 2 श्लोक देखे। कल से, अभी आज से ही मान लें अपन तो कि आज से ही अपने ठीक 7:30 बजे हमने स्वाध्याय शुरू किया है, और अब प्रतिदिन हम 7:30 बजे स्वाध्याय करेंगे जूम पर लाइव। इसका फिर जो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा उसको हम यूट्यूब पर डाल देंगे। और अब यही सिस्टम रखेंगे, हमें ज्यादा नहीं करना है, 15 से 20 मिनट का स्वाध्याय, 2-3 श्लोक अपन करेंगे और 2-3 श्लोकों में ही स्वाध्याय प्रतिदिन का इतना ही होता जाए, 3-3, 4-4, 2-3, 4 जितने भी श्लोक 20 मिनट में हुए उतने हम करेंगे। ऐसा क्रम हमारा चलेगा। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। जिनवाणी माता की जय, सभी को जय जिनेन्द्र। कल ठीक 7:30 बजे।